दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस से 43 कैंडिडेट्स बाहर किए गए थे। आपको ये अच्छे से पता होगा, एमसीसी का ये नोटिफिकेशन था और ऑल इंडिया कोटे के राउंड फर्स्ट के प्रोविजनल और फाइनल रिजल्ट के बीच ये स्टूडेंट्स बाहर किए गए थे। कुछ और स्टूडेंट्स बाहर होने की संभावना है क्योंकि इंक्वायरी अभी जारी है। सीबीआई अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है और इसी बीच आपको पता है नीट यूजी 2024 के 2 अगस्त के फैसले को चुनौती देते हुए फिर से एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। खैर, हम सब भारतीय हैं और भारतीय मानसिकता के हिसाब से बहुत साफ हम ये कह सकते हैं कि कुछ अब होने वाला नहीं है, और हाँ, होने की संभावना है भी बहुत कम, अर्थात न के बराबर कुछ नहीं होगा। लेकिन यह जरूर होगा कि अभी भी कुछ कैंडिडेट्स इस प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं। मेरा मानना है कि एक भी बच्चा अगर बाहर होता है तो निश्चित तौर पर किसी ईमानदार और मेहनती बच्चे को सीट मिलेगी। ये वो लोग बाहर हो रहे हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच किया, इस एग्जाम की प्रोसेस को कहीं ना कहीं ब्रेक किया और गलत तरीके से सीट हासिल करने में कामयाब हो ही गए थे। आइए बात करते हैं खबर पर। नीट यूजी स्टूडेंट्स फाइल रिव्यू पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग अगस्त 2 वर्डिक्ट। ये सीजेआई की बेंच में ने आपको पता है एक फैसला सुनाया था और इस फैसले में ये था कि नीट यूजी 2024 दोबारा नहीं होगा। स्टूडेंट्स ने ये जो रिव्यू पिटीशन डाली है, इस रिव्यू पिटीशन में ये कहा गया है, ए ग्रुप ऑफ मेडिकल स्टूडेंट हैव फिल्ड ए रिव्यू पिटीशन अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वेयरइन दिस अपेक्स कोर्ट जजेस डिसमिस द पिटीशन which sought the cancellation of NEET UG 2024 एग्जामिनेशन। नीट यूजी 2024 की एग्जामिनेशन को की कैंसिलेशन को लेके आपको बच्चों पता है कि जो पिटीशन फाइल हुई थी पहले, वो खारिज कर दी गई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं जो रीटेस्ट चाहते हैं, हम परफेक्टली बहुत लार्ज स्केल पे जो है वो पेपर का ब्रीच और जो सिस्टम का ब्रीच है या सिक्योरिटी ब्रीच है वो नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं। इसका मतलब बहुत बड़े पैमाने पर गलती नहीं हुई है, कोर्ट ने तब कहा था। इन दिस पिटीशन, ये जो पिटीशन डाली गई इसमें स्टूडेंट्स ने क्या क्लेम किया है? क्लेम दैट देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट सिंस द सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ रूल्ड दैट देयर विल बी नो रीटेस्ट फॉर NEET UG 2024. The new found material evidences establish a systematic breach, malpractices prevalent across the states. जब ये बाहर निकाले जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप जानते हैं कुछ ना कुछ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ने जो ग्राउंड बनाया वो यही है कि इसमें सिस्टमेटिक ब्रीच हुआ है और जो बेनिफिशियरी हैं वो बेनिफिशियरी बाहर किए भी जा रहे हैं। देखिए यहां मेंशन किया गया है, सच दैट इज द नॉट पॉसिबल द सेपरेटेड द बेनिफिशियरीज। ये पहले कहा गया था, लीक और माल प्रैक्टिसेस के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको बाहर जो है वो नहीं किया जा सकता। It calls for judicial application of the mind on a whole new set of the evidences which cannot go unnoticed in the matter of immense public interest, the review petition stated। तो review petition में ये कहा गया है। अब इसके बाद आप इसमें देखें तो इसमें देखो कुछ बातें रखी गई। द सिटी सेंटर वाइज डेटा एनालिसिस which illustrate that out of total 4738 examination centers, 60 odd centers are such where the percentage of successful examinee was 80%। कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहां सक्सेस रेट आप जानते हैं बच्चों 80% था और कुछ में 80% से भी ऊपर था। 80% था और कुछ में आप ये कह सकते हैं 80% से भी ऊपर था। With 4 of these 60 centers having an improbable success ratio above 85%. Additionally, out of these 60 centers, 39 from just one city। और ये सीकर था। मैं सीकर से हूँ, लंबे टाइम से सीकर की इंडस्ट्री में हूँ, कोचिंग में पढ़ाता हूं। निश्चित तौर पर बहुत मेहनत यहां होती है, लेकिन मेरे सीकर से एक भी बच्चा अगर गलत तरीके से गया है तो इस बात का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। निश्चित तौर पर हर एक मेहनती बच्चे को स्थान मिलना चाहिए। अब अगली काम की बात यह है, सीबीआई की जांच लगातार जारी है। हम भले ही इस बार 2 धड़ों में बट गए थे। कुछ बच्चे चाहते थे कि नीट यूजी दोबारा हो और कुछ बच्चे चाहते थे कि नीट यूजी दोबारा नहीं हो। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर इस एग्जाम का कट ऑफ 650 पर जाके सेट हो जाता है तो निश्चित तौर पर एक बच्चे के मनोबल को तोड़ने के लिए, एक पेरेंट की हिम्मत को भी झकझोर देने के लिए और जो टीचर्स और स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उनके मनोबल को भी एक तरीके से तोड़ देने के लिए ये काफी है। आने वाले समय में नीट यूजी एग्जाम का जो ग्लैमर है
वो डेफिनेटली इस तरीके की कट ऑफ से कम होगा। एक अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर हो, एग्जाम में रिफॉर्मेशंस हो और बहुत सही साफ सुथरे तरीके से एग्जाम ये करवाई जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम का अपना एक स्टैंडर्ड है। भारत भर में डॉक्टर्स यह एग्जाम प्रोवाइड करता है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू। मैं बल्डोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय।